शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम लोग पहुंचे। इस मौके पर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और शहीद राजेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगाते हुए शहीद का पार्थिव शरीर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजीव गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग राजीव गांधी जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के लिए जो समर्पण भाव राजीव गांधी जी में था, जो सोच राजीव गांधी में थी, वो बहुत कम दिखाई देती है। उन्होंने 21वीं सदी के भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचा और उस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार मिले। उत्तराखंड राज्य द्वारा 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट से तीसरा स्थान प्राप्त किया। नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश भर के 1 लाख से कम आबादी वाली निकायों में से सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा द्वारा सिटीजन फीडबैक श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहकर राज्य को तीसरा पुरस्कार दिलाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पुरस्कार प्राप्त किए। शहरी निकाय 2 भागों में भारत सरकार ने इसको डिवाइड किया है, 100 से कम निकाय और 100 से ज्यादा निकाय। इसमें 17 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 24 है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी हमारे राज्य को पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, जो 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय हैं, उसमें जो सिटीजन फीडबैक है, उस श्रेणी में देश भर में हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित फार्म हाउस तालाब से 30,000 मछलियों के चोरी का मामला सामने आया है। फार्म हाउस पर रहने वाले केयर टेकर ने तहरीर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में केयर टेकर कह रहा है कि तालाब में 30,000 मछलियां डलवाई गई, लेकिन जब उससे पूछा गया कि कितनी मछलियां डाली गई और कितनी निकाली तो वो इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। आम आदमी पार्टी ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे महिला के यौन शोषण आरोप पर विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। आज स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम मुख्यालय में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर से हड़कंप मच गया। यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 6 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद अन्य 10 कर्मचारियों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी गोपाल सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम के ओएसडी की बेटी कहीं बाहर से आई थी। उनके परिवार के कई सदस्य भी संक्रमित पाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी है। अब काशीपुर में भी पार्टी का कार्यालय खुला है। यहाँ कई लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी की तैयारियों से अन्य पार्टियों को भी कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसा जादुई आंकड़ा छूना चाहती है। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित पर्यटन नगरी नैनीताल की सबसे बड़ी पार्किंग समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी की कवायद रंग ला रही है। जिलाधिकारी ने पार्किंग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 42 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।